अस्सलाम वालेकुम जी। कल हिना परवेज भट्ट की एक वीडियो आई थी, हाथ में बॉल पकड़ी हुई थी और इमरान खान को मैसेज दे रही थी कि जो तुम जलसा करने के लिए जा रहे हो वो जलसा तुम्हारा फ्लॉप हो जाएगा, फारग होगा जलसा, और कहा कि ये बॉल लो और जाके वहां पे अपने फॉलोअर्स के साथ क्रिकेट मैच खेलना। ये जलसा था, ये क्रिकेट का मैच हो रहा था। और ये वीडियो, अगर आपसे गुजारिश है कि इतनी की शेयर करें इस वीडियो को कि ये हिना परवेज भट्ट तक ये वीडियो पहुंच जाए और आपको पता लग जाए कि कितने लोग इमरान खान के जलसे के अंदर आए थे। ये आप जलसा तो बाद की बात है ना, ये आप वीडियो देखें, जलसे के अंदर के मनाजर भी देखें और जलसे के बाहर के मनाजर भी देखें, आपको पता लग जाएगा कि कितने लोग जो हैं वो जलसे के अंदर आए थे। लेकिन डीठपन का कोई इलाज नहीं होता, आप जो मर्जी बयान देते जाए। मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किया कि मेरे अब्बू मेरा जलसा देख रहे हैं। अब्बू बैठे हुए थे कार में और मोबाइल के ऊपर जलसा देख रहे थे। उसी वक्त इमरान खान का जलसा हो रहा था इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में, और उसी वक्त ग्रीन टाउन के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा भी जलसा कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि उस वक्त जियो न्यूज के ऊपर जो लाइव लोग बैठे हुए थे वो 14,000 थे। उन 14,000 में से एक बंदा जो मियां नवाज शरीफ साहब भी थे जो लाइव देख रहे थे, और ARY न्यूज पे 1,21,000 लोग बैठे हुए थे। ये आप अंदाजा लगा दें कि ARY को कितने लोग देख रहे थे और जियो न्यूज को कितने लोग देख रहे थे। जियो न्यूज को देखता सारे के सारा नून लीग, और ARY को देखते हैं सारे के सारे PTI वाले और दूसरे पाकिस्तानी। आप एक कुछ स्टैट्स मैं आपके सामने दिखाता हूं, आप देखिएगा कि कल की रात आपके 25 न्यूज चैनल पाकिस्तान के, उनमें से सिर्फ 3-4 न्यूज चैनल थे जो इमरान खान का जलसा दिखा रहे थे। बाकी मीडिया पे और ही कुछ फिल्में और इश्तिहारात चल रहे थे अजीबोगरीब किस्म के। अल्लाह जानता है कि इस मीडिया को कौन कंट्रोल करता है। बहरहाल अभी तक जो हमें पता है, जो अच्छे तरीके से मीडिया की मैनेजमेंट है, वो मरियम नवाज से बेहतर पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं कर सकता। इमरान खान ने अपने जलसे के अंदर कल वाज़िया तौर पे ये ऐलान कर दिया। ये हिना परवेज भट्ट साहब के लिए मैसेज भी है। इमरान खान ने कहा कि लाहौर के अंदर जो 20 हल्के हैं, उन 20 हल्कों में धांधली के बावजूद, उन 20 हल्कों में इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट की मिलावट के बावजूद, और इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है इसके बावजूद, और अंपायर्स भी इनके साथ मिले हुए हैं, उसके बावजूद भी मैं ये मैच जीतूंगा और लोटों को इबरतनाक शिकस्त होगी। आपको बात बताता चलूं कि लोटों को जो इबरतनाक शिकस्त होनी है वो नजर आ रही है, क्योंकि ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, ये लोग लोगों के अंदर नहीं जा पा रहे। जहां कहीं जाते हैं लोग लोटे लोटे का नारा लगाते हैं, लोग चोर चोर का नारा लगाते हैं। जो लाहौर के अंदर 4 हल्के हैं, किसी एक हल्के में भी ये कैंपेन शुरू नहीं कर सके। कल मरियम नवाज साहबा ने पहला जलसा किया, और वो जलसा नहीं, छोटी सी जलसी कह लें आपको, वही थी, उसके मुकाबले में और कुछ ही नहीं। बाकी अब ये जो दूसरे हल्के हैं पंजाब के, जो 20 हल्के हैं, वहां पे ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, क्योंकि लोग जो हैं वो इनकी हकीकत को जान चुके हैं। लोगों को पता है कि ये लोटे जिन्होंने ये कहा था कि हम इमरान खान की हुकूमत इस वजह से छोड़ रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, तो अब तो महंगाई दुगनी हो गई है, अब ये लोटे इनकी हुकूमत क्यों नहीं छोड़ते? इस वजह से नहीं छोड़ते कि इन लोटों ने अपने जमीर का सौदा किया था, इन लोटों ने अपने आप को बेचा था, अपनी कीमत लगाई थी, और इस हकीकत का अंदाजा पाकिस्तान की आवाम को हो चुका है, और उसका जवाब पाकिस्तान की आवाम, जो पंजाब की आवाम है, स्पेशली 20 हल्कों के अंदर 17 जुलाई को इनको देने के लिए जा रही है। और इमरान खान ने कहा हर सूरत इनको शिकस्त दूंगा। एम्पायर्स इनके साथ मिले हुए हैं, हुकूमत मिली हुई है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, वैसे ही शिकस्त दूंगा जैसे मैं हिंदुस्तान के अंदर जब उनकी टीम के साथ सारे एम्पायर्स मिल गए थे तो मैं शिकस्त दे के आया था, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इनको शिकस्त दूंगा। अब देखना यह है कि पंजाब की आवाम क्या करती है। अब देखना यह है कि आवाम को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। 249 रुपए पे पेट्रोल चला गया, क्या आवाम को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? डीजल महंगा हो गया, क्या आवाम को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता कि आपका घी, आपका आटा, आपकी दालें, हर चीज आपकी महंगी होगी, और आपकी बिजली के बिल जो आपके आ रहे हैं वो कितने ज्यादा आ रहे हैं? आवाम को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? ये पाकिस्तान की आवाम बताएगी 17 जुलाई को। अगर तो आवाम को फर्क नहीं पड़ता तो फिर शहबाज शरीफ जिंदाबाद, और अगर आवाम को फर्क पड़ता है तो फिर डेफिनेटली शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने के लिए जा रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज पाकिस्तान जिंदाबाद।